गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केट वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केट वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी।
तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर
कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को।
और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह।
और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइज मूवी को देख के आप अच्छे जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप। और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है,
बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में, कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियां हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स, और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को, कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को, और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में, कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में, कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी
काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप। और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गाँवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है।
तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर
कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को।
और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह।
और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप। और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है,
बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में, कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियां हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स, और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को, कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में, कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में, कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा,
और गाइज इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप। और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गाँवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है।
तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात
कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को।
और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केट भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइस ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केट भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह।
और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड भी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे से जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है,
बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में, कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियां हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केड वी हवा मूवी के बारे में। और गाइस जो इस मूवी का इंग्लिश में नाम है वो है डार्क विंड। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और किसके द्वारा इसका स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है नीला माधव पांडा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है नितिन दीक्षित के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो वो भी इस मूवी के अंदर जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो भी नितिन दीक्षित के द्वारा दिया गया है। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मनीष मुंद्रा और अक्षय कुमार परिजा और नीला माधव पांडा। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे संजय मिश्रा और रणवीर शोरी और तिलोत्तमा सौम और भूपेश सिंह। और गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई रामानुज दत्ता के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है जबीन मर्चेंट के द्वारा। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए संतोष जगदाले के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया गया इस मूवी के अंदर मंगेश धाकड़े के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दृश्यम फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को रिलीज किया गया था 24 नवंबर 2017 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 99 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब नॉर्मल कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने कमाई की है वो की 8.7 करोड़ रुपए की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान के धौलापुर के तटीय ओडिशा और चंबल क्षेत्र के लुप्त हो रहे गांवों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो गाइस मूवी को देख के आप अच्छे ही जान सकते हैं मूवी की स्टोरी को कि मतलब किस तरीके की उनकी वहाँ की गाँव की स्टोरी रही है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.9 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैंने इसकी क्लिप देखी थी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी क्लिप, और स्टोरी भी काफ़ी सही है मूवी की। मतलब ये दिखाया गया है कि उधर के स्थानों में कैसे सूखा आती है और पानी की कितनी किल्लत होती है, ये सब कुछ दिखाया गया है मूवी के अंदर। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। और गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे। और गाइज़ ये मूवी जो है ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा उस क्षेत्र के बारे में, कि उस क्षेत्र में कितनी लोगों के साथ परेशानियाँ हैं। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइज़ मतलब मैं यहाँ पे आपको ये भी बोलूँगा कि आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा यहाँ पे इस बारे में कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।